कैलाश पर्वत पर एक शांत संध्या थी। माता पार्वती जी भोलेनाथ के साथ बैठी थी। मन में एक प्रश्न था, प्रभु, सावन में इतनी भीड़ आपके द्वार पर क्यों आती है? क्या सच में जल चढ़ाने से भाग्य बदल जाता है? महादेव ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान के साथ बोले, देवी, जल तो केवल बहाना है, असली परीक्षा तो कुछ और होती है। पार्वती जी ने पूछा, कैसी परीक्षा प्रभु? शिव जी बोले, तो सुनो देवी, एक ऐसी कथा जो आज तक अनसुनी है। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक सुंदर गांव था, रत्नपुर। वहाँ एक युवक रहता था जिसका नाम था केशव, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा था। माता पिता का साया उसके सिर से उठ चुका था। गांव वाले उसे अपशकुनी कहते थे। इसकी परछाई भी दुर्भाग्य लगती थी। एक रात भूखा प्यासा केशव जंगल की ओर निकला। उसके मन में विचार था, जब जीवन में कुछ नहीं बचा तो जीने का क्या अर्थ है? तभी अंधेरे में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वहां एक वृद्ध तपस्वी बैठे थे। चेहरे पर अद्भुत शांति थी। तपस्वी ने बिना आंख खोले कहा, रुक जाओ केशव, मृत्यु समाधान नहीं, परिवर्तन समाधान है। केशव हैरान रह गया। उसने पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तपस्वी मुस्कुराए, जो मन से हार जाता है उसकी पुकार दूर तक सुनाई देती है। अगर तुम बदलना चाहते हो तो सावन की इन रातों में 15 दिन तक 4 नियम निभाओ। केशव ने सिर झुका दिया। बताइए गुरुवर। पहला नियम, किसी की निंदा मत करना, चाहे कोई कितना भी दुख दे। दूसरा नियम, जो भोजन मिले उसका एक हिस्सा किसी भूखे को देना। तीसरा नियम, रात को सोने से पहले अपनी गलतियों का पश्चाताप करना। चौथा नियम, रोज शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाना, लेकिन किसी इच्छा से नहीं, सिर्फ भक्ति और समर्पण से। केशव वापस गांव आया। लोग फिर भी ताने देते रहे, लेकिन जब केशव चुप रहता था, एक दिन गांव के साहूकार ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। केशव सच बता सकता था, साहूकार का राज खोल सकता था, लेकिन उसे याद आया पहला नियम, निंदा और बदला नहीं। वह चुप रहा और बोला, जो सच है वो समय खुद बता देगा। उस रात घायल केशव जंगल पहुंचा। वहां नदी किनारे उसे एक बेहोश युवक मिला। वह नदी से बहने से बचा था। केशव ने अपनी चोट भूलकर उसकी जान बचाई, उसे घर लाया और अपना बचा हुआ भोजन उसे खिला दिया। सुबह युवक को होश आया। उसने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं पास के गांव से हूँ। जब विक्रम के पिता को पूरी बात पता चली तो वह स्वयं केशव के घर आए। उन्होंने पूरे गांव से कहा, जिसे तुम अपशकुनी कहते हो, उसी ने मेरे बेटे की जान बचाई। सच्चा इंसान बदला नहीं लेता, वह अपना धर्म निभाता है। साहूकार का झूठ सामने आ गया और उसे गांव से निकाल दिया गया। जिस केशव को कल तक अपशकुनी कहा जाता था, आज वही पूरे गांव का सम्मान बन चुका था। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, क्या ये केवल संयोग था? महादेव मुस्कुराए, संयोग तभी चमत्कार बनता है जब इंसान अपने अच्छे कर्मों को छोड़ता नहीं। केशव की जीत बेलपत्र में नहीं थी,
उसके त्याग में थी। सावन का हर दिन एक परीक्षा है देवी। शिव को पाना कठिन नहीं, खुद को जीतना कठिन है। तो दोस्तों, सिर्फ पूजा ही नहीं, अपने क्रोध को जीतिए, अपने शब्दों को संभालिए और रोज सेवा का एक कदम बढ़ाइए। यही है सच्चा सावन, यही है भोलेनाथ की असली भक्ति। हर हर महादेव।